मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर होगा जो कि पोएट्री सेक्शन से होगा, जिसका नाम होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्या नाम है जी? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आज हम VBI ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके 12th के एग्जाम में आने वाला है और आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो यह है जो ऑब्जेक्टिव है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव आपका कैसे पूछेगा। ये जितना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। में बोला ना, पर डे के ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा और आपसे वादा है कि बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला है। मेरे यूट्यूब चैनल से आप पढ़कर ही 90 से एबव ला सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है। बाबू हल्ला करोगे, बहुत पिटाओगे। कहता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है जी? वाल्ट व्हिटमैन। कौन है? बोलो ना, वाल्ट व्हिटमैन। देखिए, कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज एन। अरे बाबू पूछ देगा कि वाल्ट व्हिटमैन क्या है जी, कौन सा कवि है? तो बोलना होगा इंडिविजुअलिस्टिक पोएट है। कौन है जी? कहता है इंडिविजुअलिस्टिक पोएट है। कौन सा पोएट है जी? इंडिविजुअलिस्टिक पोएट है। कहेगा कि वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के रहने वाले हैं? पूछ दी बाबू कि वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के रहने वाले हैं, तो बताना होगा आपको अमेरिका। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। हाँ, ये होशियार हो जाएगी बाबू, पढ़ेगी, टैलेंट होगी, माता पिता के सपना साकार करेगी, डॉक्टर कलेक्टर बनेगी। चलिए जी, हाँ देखिए, वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के रहने वाले हैं जी? अमेरिका। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। हाँ, कहता है जी इम्पोर्टेंट वर्क, उनकी जो महत्वपूर्ण काम है ना, लीव्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में लिखा गया था। और ड्रम टेम्स कब लिखा गया जी? 1866 में। अरे पूछ देगा एग्जाम में कि लीव्स ऑफ ग्रास उनकी महत्वपूर्ण कविताएं थी, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट वर्क था ना, वो लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया था? बताना होगा 1855 में। और ड्रम टैप्स कब लिखा गया जी? 1866 में। ड्रम टैप्स लिखा गया 1866 में। कहता द पोएट एंजॉय, पोएट खुद से आनंद लेते हैं, एंड सिंग्स मैंने गाते हैं फॉर द सेल्फ, अपने खुद के लिए। बाबू पूछ दी कि कवि किसके लिए गाते हैं, तो बताना होगा आपको हिम सेल्फ के लिए, और सिंग्स फॉर द सेल्फ, खुद के लिए गाते हैं। किसके लिए गाते हैं जी? कवि खुद से आनंद मनाते हैं और खुद से गाते हैं। हाँ, अरे बहुत ना होशियार हो जी बाबू। कहता एवरी एटम ऑफ ब्लड, कहता है ना खून का प्रत्येक कतरा इज द सेम इन द ऑल ह्यूमन बीइंग्स। खून का प्रत्येक कतरा सभी के शरीर में क्या है जी? सेम है। ऐसा नहीं है कि मेरे शरीर में लाल खून है तो बॉबी के शरीर में कौन सा खून हुई बाबू? हाँ लाल। देखो होशियार हो गई कि नहीं बाबू? देखिए होशियार ना है बबी। उसके बाद में बताइए क्या बाबू, इधर आइए, आप इधर आइए। ये बताइए कि मेरे शरीर में लाल खून है तो आपके शरीर में कौन सा खून होगा जी? देख लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी हो, ये बच्ची है, बहुत टैलेंटेड है। दिख रही है बाबू? नहीं दिख रही है? अरे देखो, बहुत टैलेंट बच्ची है, समझिएगा। आप लोगों को दिखा दिए हैं बहुत। ये कह रही है कि मेरे शरीर में लाल है ना, क्या जी? मेरे शरीर में लाल खून है तो तुम्हारे शरीर में कितना हो, क्या होगा जी? लाल होगा। क्या होगा? लाल। देखो होशियार बच्ची है। देखो उसके बाद में समझिएगा, कहता है समझो, कहता है नेचर इज एन ओरिजिनल एनर्जी विथआउट चेक। अरे बाबू पूछ दी कि नेचर क्या है जी? तो ओरिजिनल एनर्जी के साथ बनता है। फिर समझिएगा वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न। बाबू वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ जी? 1819 में। कब हुआ था? हाँ, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था जी? वाह, अरे बाबू कितना होशियार हो गई जी। देख लीजिए बाबू, इतना छोटी बच्ची है और 12th क्लास में पढ़ती है और सब कुछ याद करती है। आप लोग शर्म से मत डालिए, चुल्ली भर पानी में मर जा बबुआ, तो मर जा, तरह से कुछ ना हुई। चलो यानी पढ़ो। देखिए कहता है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था जी? 1819। कब हुआ था? वाल्ट व्हिटमैन, कहता है वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था जी? 1819 में। कब हो रहे? हाँ, 1819 में उनकी जन्म हुई थी। कहता ही डैड इन, कब हुआ था उनकी मृत्यु जी? 1892 में। देखो उनकी जन्म हुआ था 1819 में, उनकी मृत्यु कब हो गई जी? 1892 में। हाँ, कहता है द पोएट डिस्कवर्ड नेचर ब्यूटी। एक कवि किसके बारे में रिसर्च करते हैं जी? प्रकृति की सुंदरता के बारे में। किसके बारे में जी? प्रकृति की सुंदरता के बारे में। देखो कवि किसके बारे में रिसर्च करते हैं, किसके बारे में खोज करते हैं? वाह क्या बात है बाबू सोनू जी। कहता है द पोएट ऑब्जर्व अ स्फीयर ऑफ समर ग्रास। कवि क्या है? क्या कवि क्या पूछ देगा कि कवि क्या देखते हैं बाबू? कवि क्या ऑब्जर्व करता है? क्या ऑब्जर्व करता है? तो कवि क्या करता है जी? जो गर्मी के दिनों में जो घास होते हैं ना बाबू, उसके नुकीले भागों को, जो सबसे ऊपर वाला नुकीला भाग होता है ना, उसी नुकीले भाग को क्या करता है कवि? ऑब्जर्विंग करता है। क्या करता है बाबू? ऑब्जर्विंग करता है। क्या कहता है? बोलो ना।
ऑब्जर्विंग क्या करता है जी? ऑब्जर्विंग करता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह रहा आपका ऑब्जेक्टिव पूरा VBI है। आप लोग बेहतर ढंग से क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए, जो एग्जाम में आएगा छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,